हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका सिविल सागा में। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो करेंगे करंट अफेयर्स जो बिहार स्पेशल है। ऑलरेडी हमने एक और दो वीडियो मतलब सीरीज नंबर 1 और सीरीज नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड की कर दी गई है। आज हम पार्ट 3 में बात करेंगे और क्या क्या न्यूज़ जो है वो करंट अफेयर्स में रहा है बिहार स्पेशल। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है न्यूज़ में था एक कंपनी है जिसका नाम है कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट। ये है कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट। अब ये कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट जो कंपनी है ये आपका जो लोकेशन है ये है हाजीपुर में। और ये न्यूज़ में क्यों था आप देख सकते हैं यहाँ से कि रशियन आर्मी मार्चेज विथ मेड इन बिहार नॉट इन इंडिया, मेड इन बिहार सेफ्टी शूज फ्रॉम हाजीपुर। यहाँ पे दिया है हाजीपुर बेस्ड कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेक्स सेफ्टी शू फॉर कंपनीज बेस्ड इन रशिया एंड डिजाइनर शूज कैप्चरिंग टू यूरोप मार्केट। चलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ये कहाँ है, ये है हाजीपुर में। और ये क्या करता है, ये करता है सेफ्टी शूज बनाता है। ठीक है, सेफ्टी शूज बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेफ्टी शूज जो रशिया के आर्मी के लिए बनाया गया है वो बिहार के कौन से कंपनी और बिहार के वो जो कंपनी है वो बिहार में कहां पर स्थित है, वो है हाजीपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो न्यूज में रहा है वो रहा है लक्ष्मी झा। चलिए अब बात करेंगे लक्ष्मी झा ये न्यूज में क्यों है और काहे है। ठीक है, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये न्यूज प्रभात खबर में था कि माउंट किना बालू बिहार की बेटी लक्ष्मी झा ने रचा इतिहास। ये किना बालू जो है ये माउंटेन है और ऊंची चोटी है जो कि मलेशिया में है। और इसी माउंट किना बालू में जो है बिहार की बेटी लक्ष्मी झा ने क्या किया, झंडा फहराया। क्या फहराया, तिरंगा लहराया। चलिए, लक्ष्मी झा होस्टेड इंडियन फ्लैग ऑन मलेशिया। और ये मलेशिया में कहां पे, और ये क्या है माउंट किना बालू में जिसकी हाइट है 4095 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मी झा ये बिहार के कौन से जिला से बिलोंग करती है, वो करती है सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, देखिए लक्ष्मी झा जो है ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कि माउंट किनाबालू मलेशिया में तिरंगा लहराया। इन्होंने कई पहाड़ियों पर ये चोटी कई चोटियों पर जो है इन्होंने फतह किया है। अब देख सकते हैं ऊपर ऊपर देख लीजिए कि ये नेपाल में स्थित काला पत्थर चोटी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में भी तिरंगा लहराया था 2022 में। 2023 में ये 3951 मीटर की चढ़ाई कर उन्होंने उत्तराखंड स्थित केदारकंठा मंदिर के समीप पहुंचकर शंख फूंका और तिरंगा लहराया। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर भी इन्होंने क्या किया, तिरंगा लहराया। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी अरारत पर्वत की चढ़ाई कर विश्व के में भारत का नाम रोशन किया। तो याद रखिएगा लक्ष्मी झा जो है वो क्या की है, माउंट किनाबालू में लेटेस्ट जो है तिरंगा लहराई है। क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है कि माउंट किनाबालू कौन से देश में स्थित है, और वो है कहां पे, मलेशिया में। ठीक है, चलिए तीसरा जो है वो है शम्स आलम शेख। भाई ये शम्स आलम शेख क्या है? शम्स आलम शेख खुद ने जो है उन्होंने ट्वीट किया था, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई वॉन्ट 3 मेडल्स एट ज़ाग्रेब पारा स्विमिंग ओपन 2024 जो कि हेल्ड हुआ था 5 से 7 जुलाई। ज़ाग्रेब जो है वो है कहाँ पे, ज़ाग्रेब कहाँ है, वो है क्रोएशिया में। तो याद रखिएगा कहाँ है, ये क्रोएशिया में। शम्स आलम शेख जो है इनका जो बर्थ स्टेट है, बर्थ जगह जो बर्थ डिस्ट्रिक्ट है वो है मधुबनी। ये मधुबनी से बिलोंग करते हैं शम्स आलम शेख। तो पूछ देगा कि उन्होंने कितना मेडल जीता था, 3 मेडल। और कौन सा इवेंट में, किसमें, ज़ाग्रेब पारा स्विमिंग
ओपन 2024। ठीक है, तो याद रखिएगा। 100 मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक सिल्वर, 200 मीटर इंडिविजुअल मेडल, 50 मीटर्स बटरफ्लाई ब्रॉन्ज मेडल। तो ये जो है न्यूज में रहा था, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंस आलम शेख जी जो मधुबनी जिला से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 3 मेडल जीता पारा स्विमिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। मानवी मधु कश्यप, देखिए ये बहुत ही, मुझे लगता है 5 स्टार देना चाहिए इसको, कि इंपॉर्टेंट हो सकता है बीपीएससी के लिए। मानवी मधु कश्यप, ये न्यूज में रही है, देख सकते हैं आप। मानवी मधु कश्यप बिकम्स इंडिया फर्स्ट इवर ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर। मानवी मधु कश्यप बिकम्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर इन बिहार टू अपॉइंट एज अ सब इंस्पेक्टर। मानवी मधु कश्यप संघर्ष से भरी है बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा की दस्तान। ठीक है, चलिए ये तो रहा कि ये न्यूज में हाईलाइट में रहा है। ठीक है, मानवी मधु कश्यप जो है वो भारत की पहली ट्रांसजेंडर है जो कि दरोगा बनी है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर बनी है। ठीक है, और ये कहां से है? ये है भागलपुर से। ठीक है, याद रखिएगा कि कहां से है ये, भागलपुर बिहार से जो है ये मानवी मधु कश्यप जो है वहां रहती है। ठीक है, अब देख, एक्चुअली में जो बहाली हुआ था उसमें 3 ऐसे अदर देन, मतलब क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल जो वुमन है उनके अलावा, उसमें 2 ट्रांस वुमन, सॉरी 2 ट्रांस मेन और 1 ट्रांस वुमेन का चयन हुआ था, जिसमें कि ये मानवी मधु कश्यप जी जो है वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर बनी है दरोगा। और बिहार से कहां से बिलोंग करती है? बिहार में कहां से बिलोंग करती है? ये करती है मानवी मधु कश्यप जी भागलपुर से। ठीक है, आगे बढ़ते। उसके बाद रामायण, विराट रामायण। देखिए अभी भाई फिलहाल में आप अयोध्या अयोध्या के राम मंदिर न्यूज में था। अब ये विराट नारायण मंदिर, रामायण मंदिर कहाँ है? देखिए न्यूज में था कि बिहार में बन रहा है विश्व का सबसे विराट रामायण मंदिर। बिहार में दुनिया के सबसे बड़ी मंदिर का निर्माण शुरू। बिहार में 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रामायण, जो कि अंकोर वट से भी अधिक ऊंचाई होगी। वह लार्जेस्ट रामायण टेम्पल टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 2025। चलिए, रामायण विराट रामायण मंदिर जो है ये बिहार में ईस्ट चंपारण में जो है बन रहा है। याद रखेगा कि विराट रामायण जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, बनने वाला है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है, और वो कहाँ बन रहा है? इस चंपारण में। और ये जो बना रहे हैं, ये जो महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो है ये बनाया जा रहा है। ये ऐसा रहेगा मंदिर का डिजाइन, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोइन उल हक स्टेडियम, ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई ग्रीन लाइट ऑन रिवैम्पिंग द मोइन उल हक स्टेडियम, फिर से इसको रिनोवेट किया जाएगा। मोइन उल हक स्टेडियम विल बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट इन बिहार। ठीक है, जयशाह के द्वारा ये ग्रीन लाइट दिया गया। अब देख, मोइन उल हली जो है फिर से रिनोवेट होगा, इसके लिए जो है बीसीसीआई ने 400 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। 400 करोड़ का पैकेज दिया है मोइन उल हक स्टेडियम को रिनोवेट करने के लिए, और ये कहाँ है? और ये है पटना में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ है? ये है पटना में। मेट्रो रेल सर्विस इन बिहार आफ्टर पटना के बाद जो है बिहार में देयर विल बी अनदर 4 cities ऑफ बिहार वेयर मेट्रो रेल सर्विस विल बी प्रोवाइडेड। देखिए, बिहार नीतीश कैबिनेट अप्रूव्स 4 मेट्रो प्रोजेक्ट इन दीज सिटीज आफ्टर पटना बिहार सेट फॉर मेट्रो रेलवे एक्सटेंशन। ठीक है, ये देख सकते हैं कि ये न्यूज में रहा है। ठीक है, जेन्युइन न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे प्रोबेबल क्वेश्चंस मुझे लगता है कि पूछेगा, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा आप लोग। बहुत
ठीक है। अब जो ये मेट्रो रेल सर्विस जो है ये बिहार के अलावा आपका कहाँ कहाँ बन रहा है उनको याद रखिए। एक तो है मुजफ्फरपुर में, दूसरा है दरभंगा, तीसरा भागलपुर, चौथा गया। तो पटना के अलावा जो है बिहार में, पटना के अलावा जो है बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया में जो है ये क्या होगा, यहाँ पे मेट्रो सर्विस जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बिहार फर्स्ट बर्ड म्यूजियम, बर्ड्स म्यूजियम, तो बिहार का पहला म्यूजियम जो है वो कहाँ बनने वाला है, वो है जमुई। देखिए बिहार फर्स्ट म्यूजियम जो 12 एकड़ में तैयार होगा और ये बिहार का पहला वर्ल्ड बर्ड म्यूजियम होगा, जिसके लिए 101.5 करोड़ रुपए का जो है लागत से ये बनाया जाएगा। जमुई एज द फर्स्ट बर्ड म्यूजियम ऑफ बिहार। ठीक है, यहाँ पे जमुई में जो है बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा जमुई में। और ये कहाँ बनाया जाएगा, जो हमने अपने दूसरे वीडियो में बताया था मुझे नागी नट की बर्ड सेंचुरी के बारे में। तो याद रखिएगा कि जो नागी नट की बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ है, वो भी जमुई में। तो याद रखिएगा नागी नट की बर्ड सेंचुरी भी कहाँ है, जमुई में। और इसी के पास जो है आपका बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम बनने जा रहा है। तो याद रखिएगा नियर नगी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, जमुई में। जमुई से एक और भी फैक्ट मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जमुई में गोल्ड रिजर्व मिला है। ठीक है, देश का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, ठीक है, ये साहित्य अकेडमी है, यहाँ पे टी भूल गया। तो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अभी रिसेंटली मिला है। जैसे देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025, साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष माधव कौशिक, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। ठीक है, ये जो है युवा पुरस्कार जो है, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार जो है वो मैथिली के रिंकी झा को मिला है, नदी घाटी सभ्यता कविता संग्रह के अलावा। अब देखते हैं, पहली चीज तो ये याद रखना है कि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार बिहार के रिंकी झा को मिला है, जिसका पूरा नाम है रिंकी झा ऋषिका। रिंकी झा जो है ये बिलोंग करती हैं, रिंकी झा बिलोंग करती हैं मधुबनी जिला से। ठीक है, इनको जो मिला है इनका बुक का नाम है नदी घाटी सभ्यता। और नदी घाटी सभ्यता के लिए जो है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला है। और ये बुक जो है नदी घाटी सभ्यता, ये एक मैथिली भाषा में लिखा गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, मधुबनी से। ये इंपॉर्टेंट है फिर, तो याद रखिएगा कि नदी घाटी सभ्यता, ये भी एक न्यूज बन जाएगा। किसने लिखा है, ऑथर कौन है, तो रिंकी झा। और साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार किसे मिला है, तो रिंकी झा को मिला है। किसके लिए, नदी घाटी सभ्यता बुक के लिए। और ये बिलोंग करती हैं मधुबनी से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। अभी देखे होंगे इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आज मोदी कैबिनेट में, तो जो मोदी कैबिनेट फॉर्म हुआ उसमें नरेंद्र मोदी कैबिनेट में 8 मिनिस्ट्रीज जो है वो बिहार को मिले। देखिए न्यूज में बहुत ही हाईलाइटेड था, 8 मिनिस्ट्रीज फ्रॉम बिहार इन पीएम मोदीज थर्ड गवर्नमेंट, बिहार गेट 8 मिनिस्टर्स। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, न्यूज में हाईलाइटेड रहा। अब देखते हैं कि बिहार में जो रहा है 8 मिनिस्टर्स कौन कौन है। सबसे पहले देखते हैं बीजेपी से, देखो नित्यानंद राय को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम मिला है। गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, राजभूषण जी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति। ठीक है, सतीश चंद्र दुबे जी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कोल एंड माइंस। चिराग पासवान जो रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, और ये लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी से जो रामविलास जी गए थे, इससे पहले जो रामविलास जी थे उनको भी ये फूड प्रोसेसिंग का मिनिस्ट्री मिला हुआ था। तो ये मतलब कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्रीज। जीतन राम मांझी जी को एमएसएमईज मिले हैं। ठीक है, राजीव रंजन जिसको ललन सिंह भी वो के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें मिला है पंचायती राज और फिशरीज एनिमल एंड हस्बेंड्री।
रामनाथ ठाकुर जी को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, तो टोटल याद रखिएगा कि 8 मिनिस्ट्रीज जो है वो बिहार मोदी कैबिनेट में 8 मिनिस्टर बिहार में। और कौन कौन क्या है? गिरिराज सिंह जी, नित्यानंद रॉय, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण जी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर एंड ललन सिंह राजीव। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। संभवी चौधरी, संभवी चौधरी जो है, जो 18th लोकसभा हुआ है उसकी यंगेस्ट एमपी है वो। देखिए, संभवी चौधरी मीट द यंगेस्ट एमपी इन 18th लोकसभा। 2024 के रिजल्ट में हुई संभवी चौधरी, बहुत ही न्यूज में रहा है कौन है संभवी चौधरी, इंडिया यंगेस्ट एमपी। ठीक है, ये हमारा न्यूज में रहा एनडीटीवी, फेसबुक पेज में, हिंदुस्तान टाइम, द वीक में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता था बिहार से रिलेटेड। चलिए हम थोड़ा बहुत जानते हैं संभवी चौधरी कौन है। संभवी चौधरी जो है ये बिहार से हैं, पहले से ये याद रखना आपको। ठीक है, और ये न्यूज में इसलिए क्योंकि ये यंगेस्ट एमपी है जो 18th लोकसभा में है। इन्होंने इलेक्शन जीती है कहाँ से? समस्तीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ये याद रखेगा कि संभवी चौधरी जो इलेक्शन जीती है वो कहाँ से जीती हैं? वो जीती हैं समस्तीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, और ये लगभग 2 लाख वोटों से जीती है 18th लोकसभा। और ये कहाँ से? जो चिराग पासवान जी के पार्टी से। चिराग पासवान जी का जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, वहां से, उस पार्टी से ये बिलोंग करती हैं। बिलोंग करती क्या? उस पार्टी से इनको टिकट मिला था। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वह भी चैनल का नाम भी है सिविल सागा के नाम से ही है, सिविल सागा के नाम से ही चैनल है, और उसका डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।